गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वैदिक ज्योतिष एंड वास्तु ज्ञान पर। दोस्तों, वैसे तो आप वीडियो की शुरुआत में श्लोक सुन करके या फिर वीडियो का थंबनेल देख करके पहचान गए होंगे कि हम सभी आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में विचार विमर्श करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व आ रहा है। यह गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व पूरे हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा का यह पर्व एक विशेष संयोग लेकर के आ रहा है। साथ ही साथ एक छोटा सा कंफ्यूजन भी यह गुरु पूर्णिमा का पर्व क्रिएट कर रहा है। क्या कंफ्यूजन है, आइए सबसे पहले इसके ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आषाढ़ पूर्णिमा, जी हाँ दोस्तों, इसे आषाढ़ पूर्णिमा कहें या फिर गुरु पूर्णिमा कहें, इसका प्रारंभ 20 जुलाई सायकाल 6 बजे से हो रहा है और इसका समापन जो हम कहेंगे वह 21 जुलाई को दोपहर 3:50 पर हो रहा है। मीन्स आषाढ़ पूर्णिमा का जो व्रत है वह आप शनिवार और रविवार दोनों ही दिन पर कर सकते हैं। लेकिन यदि आप आषाढ़ पूर्णिमा का स्नान दान करना चाहते हैं या आप गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाना चाहते हैं तो उसके लिए उचित तिथि जो रहेगी वह सूर्य उदय की तिथि के अनुसार 21 जुलाई 2024 दिन रविवार की ही रहेगी। इस दिन पर आप गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इस दिन पर आपको क्या दान पुण्य करने हैं, स्नान दान का सही समय क्या रहने वाला है, इस दिन आपको विशेष क्या उपाय करने हैं जिससे आप आने वाले जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकें, आप अपने जीवन में बहुत ही हर्ष और गौरव प्राप्त कर सकें। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, राधे राधे करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की कोशिश कीजिएगा। अपना विशेष प्रेम और स्नेह गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर मुझे पहुंचा करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आगे से आगे बढ़ा करने की कोशिश कीजिएगा। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप सभी तक मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर पहुंच सके और आप सभी इसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा की। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व 21 जुलाई 2024 को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस दिन गुरुजनों का विशेष आशीर्वाद हमें मिलता है। हमें हमारे गुरुजनों की पूजाएं करनी चाहिए, अर्चनाएं करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि पॉसिबल होता है तो हमें आज के दिन हमारे गुरुजनों को बहुत ज्यादा खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आपके गुरुजन आपसे खुश होंगे तो यहाँ पर आपके देव गुरु बृहस्पति जो कि आपकी कुंडली में विद्यमान होते हैं वे भी खुश होंगे और आपकी कुंडली में अच्छे रिजल्ट्स प्रदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आप अपने टीचर्स को, अध्यापकों को खुश तो करते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, वैसे तो माता को भगवान का दर्जा दिया गया है। हिंदू ग्रंथों में, पौराणिक कथाओं में माता को भगवान माना जाता है। वैसे ही हिंदू धर्म और पौराणिक कथाओं में हमारे सबसे पहले गुरु या हमारे सबसे पहले भगवान माता पिता को ही कहा गया है। गुरु पूर्णिमा के दिन माता पिता के दोनों हथेलियों से चरण स्पर्श करने हैं और यह काम यदि आप सवेरे सवेरे उठते ही कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा आप सभी को मिलेगा। आज के दिन आप अपने माता पिता का विशेष ख्याल रखेंगे। आप उनके साथ कोई भी अभद्र व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उनके सामने बोलना, ऊंचा बोलना या घर में गृह कलेश करना या गलत व्यवहार करना आपको आने वाले जीवन में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यह आपको अभी आने वाले वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन आपको अपने माता पिता का विशेष सम्मान आज के दिन रखना है, मीन्स रखना है। अब यहाँ पर हमने चर्चा कर ली हमारे गुरुओं की कि जो अध्यापक, जो टीचर्स होते हैं वे हमारे गुरु होते हैं, हमारे माता पिता हमारे गुरु होते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इस पृथ्वी पर
इस जीवन काल में हमें जिस भी व्यक्ति से कुछ भी सीखने को मिलता है वह व्यक्ति हमारा गुरु कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, मतलब हमें प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान आज के दिन करना है, प्रत्येक व्यक्ति को निष्ठा भाव देना है, प्रत्येक व्यक्ति के सामने सजल भाव रखना है और विनम्र भाव रखना है। हमें आज के दिन किसी भी व्यक्ति का तिरस्कार बिल्कुल भी नहीं करना है, अदरवाइज हमारा आने वाला जीवन या हमारा आने वाला 1 वर्ष हमें पूरा खराब जाता हुआ नजर आएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले हम इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, आषाढ़ पूर्णिमा, आप ध्यान रखिएगा, देव सो चुके हैं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से, और यहाँ पर गुरु पूर्णिमा से पहले जो 4 दिन होते हैं उन 4 दिनों पर पृथ्वी की देख रेख करते हैं हमारे गुरुजन। जी हाँ, आषाढ़ पूर्णिमा के बाद 4 दिन तक पृथ्वी की देख रेख और उनका कार्यभार संभालने का कार्य हमारे गुरुजन, हमारे अध्यापक करते हैं। यदि इन 4 दिनों तक वे पृथ्वी का कार्यभार संभाल सकते हैं तो फिर आप सोचिए, आप यदि उनका तिरस्कार करेंगे तो आपका हित कहां से होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आषाढ़ पूर्णिमा पे यदि आप स्नान दान करते हैं तो इस बारे में भी चर्चा कर लीजिएगा, इस बारे में भी सुन लीजिएगा। आषाढ़ पूर्णिमा पर सवेरे सवेरे 5 बजे से ही सर्वार्थ सिद्धि योग लगने वाला है, और यह योग चाहे आषाढ़ मास की पूर्णिमा खत्म हो जाए फिर भी श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि तक भी रहेगा, रात्रि को 12 बजे तक। इट मीन्स 21 जुलाई 2024 को सर्वार्थ सिद्धि योग सवेरे 5 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक रहेगा। इस योग में आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, आप अपने गुरुजनों की सेवाएं कर रहे हैं, आप प्रति व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपको सर्वस्व मिल जाएगा। यह योग ही सर्वार्थ सिद्धि योग है, मतलब सभी कामों में सिद्धि मिल जाना, सभी कामों में अच्छा हो जाना। और जिन गुरुजनों से आपको मार्गदर्शन मिलता है, यदि आप सर्वार्थ सिद्धि योग में उनका पूरा तारण कर रहे हैं, उनका मान रख रहे हैं, उनका सम्मान रख रहे हैं, तो फिर वह भगवान आपको अच्छा देने से कहां पीछे हटेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो जो भी व्यक्ति गुरु पूर्णिमा के दिन बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरुजनों की, अपने माता पिता की सेवा करता है या अपने से बड़े का सम्मान करता है, उन सभी को विशेष आशीर्वाद भगवान विष्णु का प्रदान होता है। तो आप सभी जने यदि शिक्षित हैं, समझदार हैं, तो मेरी इस छोटी सी बात को समझ जाइएगा। आषाढ़ पक्ष के दिन यदि आप स्नान करते हैं तो सवेरे 5 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक आप कभी भी स्नान ध्यान कर सकते हैं। आप पूरे दिन भर में कोई भी खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं, कुछ भी अच्छा करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन कोई सा भी नया कार्य यदि आप शुभ करते हैं, यहाँ पर लोग कहेंगे कि देव सो गए हैं तो नया कार्य कैसे आप शुरू कर सकते हैं, कोई भी नई वस्तु कैसे आप घर में ला सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि यदि गुरु पूर्णिमा के दिन आप कोई सा भी नया कार्य शुरू करते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि योग की वजह से आपको उस कार्य में सफलताएं जरूर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से ये 2 कार्य भी करने हैं। जी हाँ, जो मैंने कार्य अभी तक बता दिए हैं तो वे तो आपको करने ही हैं, लेकिन विशेष रूप से ये 2 कार्य अवश्य करने हैं। आपको यहाँ पर शुद्ध जल का स्नान करना है, ध्यान रखिएगा। अब आपका जल शुद्ध कैसे होगा, आपको अपने घर पे गंगा जल अवश्य मिल जाएगा। यदि आपके घर पे गंगा जल नहीं है तो आप मार्केट से परचेज करके ले आइएगा और अपने नहाने के जल में गंगा जल अवश्य मिलाइएगा। गंगा जल के साथ साथ आपको दही मिलाना है, शहद मिलाना है, आपको शर्करा मिलानी है थोड़ी सी, आपको थोड़ा सा कच्चा दूध मिक्स करके उसको पंचामृत बनाना है दोस्तों, और उस पंचामृत से अपना स्नान करना है। उसके बाद आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का चांट करना है 108 बार। आपको यहाँ पर सूर्य भगवान को आज के दिन जल चढ़ाना है, तांबे के लोटे में जल ले लेना है और आपको 1 चुटकी हल्दी उस जल में मिक्स कर देनी है। इससे भी आपको देव गुरु बृहस्पति के अच्छे फल प्राप्त होंगे। यदि आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो भी गुरु बहुत ज्यादा खुश होंगे और आपको अच्छे रिजल्ट आपकी कुंडली में देने की पूरी चेष्टा करेंगे। दोस्तों, आपको यहाँ पे केले के पत्ते में
जी हाँ दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन आपको केले का वृक्ष ढूंढ लेना है। उस केले के वृक्ष की जड़ पर आपको चंदन की बिंदी लगा देनी है या फिर हल्दी की बिंदी लगा देनी है। आपको लच्छा चढ़ाना है, आपको कुछ भी मीठा वहां पर केले के पौधे पे अर्पित कर देना है और साथ ही साथ एक तांबे का लोटा आपको जल से भरना है। उसके अंदर एक चुटकी हल्दी मिक्स करनी है और वह केले के पत्ते को चढ़ा देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम विष्णु देवाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते करते फिर देखिएगा कैसे देवगुरु बृहस्पति के अच्छे आशीर्वाद आपको प्राप्त होते हैं। इसी के साथ साथ आप अपने घर के पास में कोई भी मंदिर है, कोई भी भगवान का मंदिर हो या विशेष करके विष्णु जी का मंदिर या फिर लक्ष्मी जी का मंदिर हो, तो उस मंदिर के पुजारी जी को आपको पीले वस्त्र भेंट करने हैं। आपको पीली वस्तुएं दान करनी है जिसमें पीले चावल आ जाएंगे, पीले जो बर्तन होते हैं तांबे के वे आ जाएंगे। आप पीली खीर बना करके दे सकते हैं, पीली मिठाई आप दान कर सकते हैं। आप पीली कोई भी वस्तु उन पंडित जी को, उन ब्राह्मण देवता को देंगे, उसका फल अवश्य आपको विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी देंगे ही देंगे। तो दोस्तों क्यों ना आप ये सभी काम करके अपने इस जीवन को और भी ज्यादा बेहतरीन और उत्तम बनाने की कोशिश कर लें। इसी के साथ साथ एक अचूक उपाय और मैं आप सभी को बता रहा हूँ। जी हाँ, यह अचूक उपाय बहुत ज्यादा विशेष आप सभी के लिए रहने वाला है। क्या अचूक उपाय आपको करना है, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों गुरु पूर्णिमा का अचूक उपाय मैं आप सभी को दे रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, 21 जुलाई 2024 दिन रविवार गुरु पूर्णिमा के दिन आपको करना क्या है। यह विशेष अचूक उपाय आपको जीवन में उन्नति, तरक्की और बहुत सारा वैभव प्राप्त करवाएगी। आपको आज के दिन अपने गुरुजनों को अपने घर पर इनवाइट करना है। संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, आपके गुरुजन आपके घर पर आ सकते हैं। नहीं तो आपको किसी भी ब्राह्मण को अपने घर पे इनवाइट करना है, उनको भोजन करवाना है, यथा व्यवस्थित दक्षिणा देनी है और आपको उनके चरण दबाने हैं। जी हाँ दोस्तों, घुटने से लेकर के उनकी जो पगतली होती है जहां पर हम चप्पल पहनते हैं वहां तक आपको उनके चरणों को दबाना है और विशेष आशीर्वाद उनका प्राप्त करने की कोशिश करनी है। फिर देखिएगा आपका जीवन धन्य हो गया, आपका जीवन मंगलमय हो गया। यदि आपके गुरुजन बाहर रहते हैं, वे नहीं आ सकते हैं किसी कारणवश, तो ऐसा आप अपने माता पिता के साथ भी आज के दिन कर सकते हैं। उनको प्रेम पूर्वक भोजन करवाइएगा। माता पिता को हम दक्षिणा तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम माता पिता को अच्छे से सेवा करके, उनके हाथ पांव दबा करके या फिर उनका आदर सत्कार करके उनका मन खुश करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। वैसे तो गुरु पूर्णिमा पर करने के लिए बहुत कुछ होता है। मैं चाहूं तो यह वीडियो 1 घंटे का खींच सकता हूं गुरु पूर्णिमा के उपदेश देते देते या गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में अच्छा बताते बताते, लेकिन मैं यही विराम चाहूंगा और उम्मीद करूंगा आप सभी जितनी बातें मैंने बताई हैं उतनी सभी बातों को करने की कोशिश करेंगे और अपने इस दिन को अच्छा और बेहतरीन बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री राम।